Hello students, welcome to my YouTube channel as Institute Online Coach। आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन के टॉपिक से। तो आज हमारे एजेंडा रहेगा कंसेप्ट ऑफ रेशियो समझना। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखें तो रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन में जो कंसेप्ट्स हैं वो थ्रू आउट द अरिथमेटिक आपको यूज होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आरपीवी के कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझें। आज हमारा एजेंडा रहेगा रेशियो के बारे में जानने का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोपोर्शन और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज रेशियो, बहुत सिंपल मीनिंग है। जैसे कि आप इस डायग्राम में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ रेड बॉल आपको नजर आ रहे होंगे, 5 रेड बॉल्स। ठीक है, और ये ग्रीन बॉल्स आपको नजर आ रहे होंगे, और 10। तो अगर मैं रेड बॉल और ग्रीन बॉल में नंबर की बात करूं तो 5 और 10, और अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं तो ये है 1:2। सिंपल। सो मतलब ये हुआ कि रेशियो का आप रेड अपॉन ग्रीन करते हैं, अगर 5/10 तो ये आता है 1/2। ये तो हो गया कि अगर आपको नंबर पता है तो वहां से आप रेशियो कैसे बना सकते हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूं, इनकेस अगर आपको रेड बॉल और ग्रीन बॉल में रेशियो ऑलरेडी पता होता, सपोज 1:2 लिखा होता, ठीक है, तो क्या आप कमेंट कर सकते थे कि नंबर ऑफ रेड बॉल और नंबर ऑफ ग्रीन बॉल एग्जैक्ट कितने होंगे? नंबर ऑफ रेड बॉल एंड नंबर ऑफ ग्रीन बॉल एग्जैक्ट कितने होंगे? जैसा कि हम लोग ने पिछला केस लिया, हो सकता है कि नंबर ऑफ रेड और ग्रीन 5 और 10 ही हो, है ना, क्योंकि रेशियो 1:2 लाना है तो 5/10 करेंगे तो 1/2 आ रहा है। ये भी हो सकता है कि रेड बॉल 10 हो और ग्रीन बॉल 20 हो, तब भी रेशियो 1:10 आ रहा है, 1:2 आ रहा है। ये भी हो सकता है कि रेड बॉल 30 हो और ये 60 हो, जस्ट डबल, तो 1:2 यहाँ भी आ रहा है। तो आप कोई एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे नहीं बता सकते। एग्जैक्ट नंबर का मतलब एब्सलूट नंबर। तो रेशियो से कभी भी एब्सलूट नंबर आप डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, ये तो होगी आगे की बात। सो हम यहाँ से क्या इन्फर कर सकते हैं कि अब अगर अगर आप गौर से देखें, 5 और 10 आपने लिया, ठीक है, 10 और 20, आप किसी भी नंबर को ऑब्जर्व करिए तो आप ये पाएंगे कि ये 1 और 2 का, सपोज यहाँ आप चेक करें, ये फिफ्थ मल्टीपल है। दिस इज फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 1 and 2। दिस इज टेंथ मल्टीपल, ये जो पेयर है दिस इज टेंथ मल्टीपल ऑफ 1 and 2। दिस इज 30th मल्टीपल ऑफ 10 and 2। सो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इन जनरल हो सकता है कि इनका जो मल्टीपल हो वो nth मल्टीपल हो, तो इसका एब्सलूट नंबर उस केस में n और 2n हो जाएगा। या आप बोले कि ये के टाइम्स मल्टीपल ले रहा है, तो ये के और 2 के हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक लर्निंग है जो आपने स्कूल टाइम में सीखी होगी। आपने बहुत डायरेक्ट इसको किया होगा कि आर और जी का रेशियो 1:2 दे रखा है, तो यहाँ से नंबर हो जाएगा k and 2k, या आप x और 2x भी ले सकते हैं, राइट। ये तो होगी बहुत छोटी सी बात। अब इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है, हम किस तरह से क्वेश्चंस देखते हैं इस छोटे से कंसेप्ट के ऊपर, इसके ऊपर आते हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 सवाल है, ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हैं। दिस इज वेरी इजी वन। अगर x और y का रेशियो आप देखें तो 3:2 दिया है, 3:2। सबसे पहले आप स्कूल टाइम मेथड पे जाएं, तो स्कूल टाइम में आपने क्या सीखा था कि आप यहाँ पे 3k और 2k एज्यूम कर सकते हैं, राइट। और आपको नंबर 4x + 7y, 7x + 4y, ये बताना है कि क्या होगा, राइट। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज यूज करेंगे। 4 × 3k 12k, एंड 7 × 2k इज 14k। डिनोमिनेटर में आप चेक करिए, 3 × 7 दिस इज 21k, प्लस 4 × 2 8k। सो दिस इज
दिस इज सिंपल कैलकुलेशन, राइट? सो आप के और के कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर आएगा आपका 26 एंड डिवाइडेड बाई 29। ये सिम और ये और इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता है, सो रेशियो आप बोल सकते हैं 26:29। क्या मैं आप यहाँ पे ये भी कह सकता था, क्योंकि ये एक्सप्रेशन के पे डिपेंडेंट नहीं है, सो मैं डायरेक्टली एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 2 लेके भी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकता था। अब ये पता कैसे चलेगा कि एक्सप्रेशन जो आगे वेरिएबल आने वाला उस पर डिपेंडेंट है कि नहीं है? एक एग्जांपल मैं इसमें और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये पता चलता है डिग्री से। जैसे अगर मैं यहीं पे आपसे कहता कि फाइंड 2x² प्लस 3y² डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, तो अब देखिए न्यूमरेटर में जो डिग्री है वो 2 है और डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है। डिग्री मतलब सिंपल आसान भाषा में पावर। तो यहाँ पे पावर 2 और 2 है, राइट? और यहाँ पे 1 1 है। तो अगर आप यहाँ पे रखते भी हैं तो के स्क्वायर आएगा, नीचे के और के आएगा। सो ये के पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अगर आपको लगे कि के पे डिपेंडेंट हो रहा है, लाइक डिग्री इसकी डिफरेंट है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका आंसर होगा CBD। ठीक है, आप इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट? इसी सीक्वेंस में जो दूसरा सवाल है इसका आप सोल्यूशन देखिए। यहाँ पर ABC का रेशियो आपको गिवन है और एक एक्सप्रेशन गिवन है। सो एक्सप्रेशन इज 2A माइनस 3B प्लस 4C इज इक्वल्स टू 33। और ABC का रेशियो आपको गिवन है, जिसको कि हम सिंपल जो हम सीखे हैं उस कंसेप्ट के हिसाब से सिंपल कर सकते हैं। 2K, 3K एंड 4K। इसको अगर प्लेस किया जाए तो ये इक्वेशन चेंज होके आएगा। 2 इंटू 2 4K, माइनस 3 इंटू 3 9K, 4 इंटू 4 16K इज इक्वल्स टू 33। सो ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा आपका बेटा 16 - 9, 7 प्लस 4 11। 11 से डिवाइड करेंगे, सो K कम्स आउट टू बी 3। इफ K इज 3, आप किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से A पूछा गया है, सो A शुड बी 2 इंटू 3 6। इट मीन्स कि यहाँ पे थर्ड मल्टीपल लेना था। ABC का थर्ड मल्टीपल इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आप ये भी बोल सकते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैंने छोटा सा कंसेप्ट बताया उससे भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, ये कैट का सवाल है 23 में। कैट 23 में ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन रीड्स एज द नंबर ऑफ पॉइंट्स collected per week by two coin collectors A and B are in the ratio 3:4। तो पर वीक अगर मैं बात करूं, ए और बी जो कॉइन कलेक्ट करते हैं उनका रेशियो दे रखा है। तो अगर मैं इसको लिखूं, दिस इज 3K and this is 4K, simple. If the total number of coins collected by A in 5 weeks, total number of coins collected by A in 5 weeks would be 3 into 5, right? 15K is multiple of 7. This is multiple of 7। मल्टीपल ऑफ 7 मतलब क्या हुआ? मल्टीपल ऑफ 7 होने का कि ये जो 15K होगा ये 7 से डिविजिबल होगा, है ना, आसान भाषा में। एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कलेक्टेड बाय बी इन 3 weeks इज मल्टीपल ऑफ 24। बी जो कलेक्ट करता है ये ए के बारे में इंफॉर्मेशन, बी जो कलेक्ट करता है इन 3 weeks वो हो जाएगा 4 इंटू 3 12K। दिस इज मल्टीपल ऑफ दिस इज मल्टीपल ऑफ 24। अब 12K जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 24 का मतलब ये होगा कि 12K 24 से डिवाइड होना चाहिए, राइट? नाउ बताना क्या है? देन द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट्स कलेक्टेड बाय ए इन 1 week, इट मीन्स कि आपको 3K की वैल्यू को मिनिमाइज करना है। ठीक है, इसको आप चाहते हैं कि मिनिमाइज हो जाए।
अब 3 के मिनिमाइज तब होगा जब के मिनिमाइज हो पाएगा। इट मीन्स कि इस पूरे स्टोरी में हमको के को मिनिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू दीज टू कंडीशंस। ठीक है, अब बहुत आसानी से सोचिए एक बार कि 15 के अगर 7 से डिविजिबल है तो यहाँ पे देखिए आप 15 का तो कोई चांस नहीं है कि 7 से डिवाइड हो जाए, तो के जो होना चाहिए वो 7 के मल्टीपल्स की फॉर्म में होना चाहिए। तो अब 15 के क्या क्या हो सकता है कि ये 15 into 7 हो, राइट। ये 15 into 14 भी हो सकता है, 7 का दूसरा मल्टीपल। ये 15 into 21 भी हो सकता है, 7 का थर्ड मल्टीपल, एंड सो ऑन। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। नाउ आप चाहते हैं कि मिनिमाइज हो जाए, और भाई मिनिमाइज कब होगा, जब जो आप के की वैल्यू ले रहे हैं वो सबसे छोटी वैल्यू हो। तो क्यों ना मैं चेक करूं कि ये जो कंडीशन है फर्स्ट वाला 7 into 15, ये फर्स्ट कंडीशन ए के लिए जो है उसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? व्हाट इज सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन इज 12 के इज मल्टीपल ऑफ 24। अगर आप के की वैल्यू 7 ले रहे हैं तो इस केस में ये जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 12 into 7। इज इट मल्टीपल ऑफ 24? क्या ये 24 से डिविजिबल है? आंसर इज नो। इट मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी नहीं ली जा सकती। फर्स्ट पॉसिबिलिटी couldn't be your आंसर। सेकंड, ये लीस्ट था, बट इसको आप प्लेस नहीं कर सकते इन सेकंड कंडीशन। सेकंड लेते हैं 15 into 14। 15 into 14 का मतलब के की वैल्यू आप 14 ले रहे हैं, के की वैल्यू 14 ले रहे हैं। क्या ये 24 से डिविजिबल है? यस। इज इट 12 into 14 divisible by 24? Yes, this is divisible by 24. Now हमने जो ये कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराए हैं, ये की किस वैल्यू पे करवाए करवाए हैं? एट के इज इक्वल्स टू 14। माइंड इट, अगर के 14 है तो जो ए का वैल्यू था 3 के, दिस इज मिनिमम वैल्यू जहां पे ये सेटिस्फाई हुआ, क्योंकि इसके आगे के की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 के इज 3 into 14, 42। राइट, सिंपल सा सवाल। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगला सवाल आप देखिए, जो भी मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है उसको आप बहुत अच्छे से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, A B C D E, A B C D E have some chocolates with them with their numbers in the ratio 12 is to 2 is to 2 is to 3 is to 5. A distributed some of his chocolates among B, C, D, E, right? ए अपनी कुछ चॉकलेट्स को बी सी डी ई में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि जो नया रेशियो होगा, दिस इज ओल्ड रेशियो या इनिशियल रेशियो। सो न्यू रेशियो क्या हो जा रहा है उस केस में? ए डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 6:9 6 7 8 में आ जा रहा है, ये रेशियो इसमें आ जा रहा है, राइट। आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू बी सी डी ई बाय ए। तो बी सी डी ई को कितने चॉकलेट्स मिले हैं, उन चॉकलेट्स के नंबर्स का रेशियो बताना। ठीक है, ये सवाल है। नाउ अब आप अगर डायरेक्टली इसमें ऐसे सोचें कि 2 से ये 9 हो गया तो ये 7 चॉकलेट्स इसको मिले, बट प्रॉब्लम इज कि ए के पास 12 चॉकलेट अगर है, आप अगर ये बोलते हैं और यहाँ आप कहते हैं कि इसके पास 6 चॉकलेट्स हैं, तो इस हिसाब से तो ए ने अपने 6 चॉकलेट्स को खर्च किया, तो यहाँ 7 चॉकलेट्स ये डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता। तो अब अगर आप ऐसे सोचें कि कौन सा मल्टीपल लेना है, फर्स्ट मल्टीपल पे नहीं हुआ, सेकंड मल्टीपल लीजिए, तो ये 24 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4, ये 6 और ये 10 हो जाएगा। अगर इस तरह से सोचेंगे तो थोड़ा सा समय लग सकता है डेफिनेटली, पर आंसर तो आएगा, राइट। बट अगर हम जनरल अप्रोच से चले तो जनरल अप्रोच क्या कहता है? अगर ये रेशियो है, अगर ये रेशियो है, राइट, तो आप इसको बोल सकते हैं दिस इज 12x,
दिस इज 2x, 2x, 3x और 5x, राइट। और ये भी एक रेशियो है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन रेशियो, राइट। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज 6y, 9y, 6y, 7y एंड 8y। ए के जो चॉकलेट्स हैं वो बी सी डी ई के पास के हैं। इट मींस कि बी सी डी ई कंबाइन करें अगर अपन, पहले इनका जो भी कंबाइंड नंबर था, बाद में इनका जो भी कंबाइंड नंबर होगा पहले वाले से ज्यादा होगा, राइट। अब अगर मैं यहाँ कंबाइन करूँ, टोटल चॉकलेट्स बी सी डी ई के पास कितने हैं, ये होगा आपका 12। बाद में इनके पास चॉकलेट्स कितने हो गए, जो कि ज्यादा होगा पहले वाले से, तभी तो चॉकलेट्स मिले, तो ऑब्वियसली बढ़ने चाहिए नंबर, राइट। सो 9, 6, 15 और यहाँ से 15, 15, 15, 30 बार। ओके, ए के चॉकलेट्स 12 बाई थे, बाद में रह गए 6 बाई। इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इट मींस कि 12x से जब 6y होगा तो 12x ज्यादा होगा, 6y कम होगा, नंबर ऑफ चॉकलेट्स घटेंगे, ठीक। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि ए के चॉकलेट्स का जो डिफरेंस होगा वो इन ग्रुप्स, जी जो ये दो ग्रुप्स हैं बी सी डी ई, इन ग्रुप्स के डिफरेंस के इक्वल होगा। ये बहुत सिंपल बात है। मेरी जेब से 100 रुपया गया, ठीक है, और सामने खड़े 3 लोगों के पास वो 100 रुपया डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। तो मेरे पास अभी जो पैसा है और 100 रुपये कम होने के बाद जो पैसा होगा उसमें जो डिफरेंस है 100 रुपीज का, राइट, वो उन 3 खड़े हुए लोगों के जो पैसे बढ़ रहे हैं, लाइक उनके कंबाइंड अगर आप देखें 100 ही बढ़ेंगे, उसके इक्वल होगा, कुछ ऐसा है ना। सो सिंपल अगर मैं इसमें इक्वेशन बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा बेटा इक्वेशन। मेन चीज है कि पहले आप लॉजिक क्लियर कर लें, है ना, सवाल तो हो ही जाना है। सो 12x माइनस 6y, ये होगा डिफरेंस, दिस वुड बी इक्वल टू 30y माइनस 12x। सो ये सॉल्व करके आएगा 24x इज इक्वल्स टू 36y, और x अपॉन y शुड बी 3/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो आपने यहाँ से x मल्टीपल और y मल्टीपल लिया था, क्योंकि आपको आइडिया नहीं था कि क्या मल्टीपल लेना, उसका इंफॉर्मेशन मिल गया। ये 3 और 2 के मल्टीपल में लिए जाए तो आंसर आ जाएगा, 3 और 2 के मल्टीपल में लिए जाए तो आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे थर्ड मल्टीपल लेता, 36, 6, और ये भी 6 होता, ये 9, और ये हो जाता 15। सिमिलरली यहाँ सेकंड मल्टीपल लेना है तो ये 12, 18, 12, 14 और 16। आपसे पूछा था कि बी सी डी ई को जो चॉकलेट्स मिले हैं उसका रेशियो क्या है, तो देखो बी के पास 6 से 18 हो गया मतलब 12, राइट, 12, 6 से 12 हो गया तो ये 6, 9 से 14 हो गया तो 5, 15 से 16, 15 से 16 हो गया, यहाँ पे वाई नहीं होगा, 15 से 16 हो गया, ओके, 15 से 16 हो गया मतलब 1। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो इस वाले ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप में से कुछ लोग ऐसा कहेंगे और बिल्कुल सही बात है, और अगर मैं क्लियरिटी से बोलूं, ये जरूर आपने बोला 3 और 2, ठीक है, क्योंकि ये भी एक रेशियो है तो आप यहाँ से x को 3 के और y को 2 के भी ले सकते हैं। तो जो आपने 3 और 2 से मल्टीप्लाई करा है ना, उसकी जगह आप 3 का कोई भी मल्टीपल और 2 का वही सेम मल्टीपल ले सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ से 6 और इसमें 4 लेता, या तो आप 3 और 2 लीजिए एक कॉम्बिनेशन, या तो 6 और 4 लीजिए अगला कॉम्बिनेशन, या तो आप 9 और 6 लीजिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। ऐसे किसी भी कॉम्बिनेशन में आप आंसर चेक करिए, आंसर सेम आएगा, ठीक। चेक करके भी देखना तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप नेक्स्ट कॉम्बिनेशन चेक करिए 6 और 4 का, तो 6 और 4 का नेक्स्ट कॉम्बिनेशन चेक करेंगे तो देखिएगा। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि हमारा
एजेंडा है यहाँ से कुछ सीखने का, राइट। और मैथ्स सीखी जा सकती है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, है ना, आपने किस बोर्ड से पढ़ाई करी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका 10th में मैथ्स फेला हुआ था, बचपन में टीचर अच्छा नहीं था, आपको पसंद नहीं था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरा एजेंडा ये है कि आपको बहुत ग्राउंड से उठाऊं और ऊपर तक लेके जाऊं। ठीक है, जहाँ पे कैट का लेवल है, इवन सैट का लेवल है, और अगर उससे ऊपर भी कुछ आ सकता है तो आप वहां तक भी सोच पाए। ओके, सो अगर मैं 6 और 4 का कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो ये 12 हो जाता, ये 12 होता, ये 18 होता, और ये 30 होता। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ आता है 36, राइट, 36, और इधर आता है आपका 24, ये हो जाता है आपका 28, और ये आता है आपका 32। आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इसको डबल किया तो जो डिफरेंस आ रहा था वो डबल आ गया। अब आप कहोगे ये तो डबल आ रहा है, बट रेशियो में तो बेटा वो डबल जो आप बोल रहे हो ना, वो तो कैंसिल हो जाएगा ना। 12 से 36 तो डिफरेंस है 24 का। ओके, 12 से 24 डिफरेंस है 12 का। 18 से 28 डिफरेंस ऑफ 10। 30 से 32 डिफरेंस ऑफ 2, तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, सो अगेन ऑप्शन इज 12, 6, 5 एंड 1। ठीक है, रीजन बीइंग आंसर रिमेन सेम, क्योंकि ये रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर के बारे में कहीं बात नहीं हो रही। ओके, होप कि ये जो मैंने बताया थोड़ा सा बढ़ा के बताया, आप ये लर्निंग को पकड़ पा रहे हैं, राइट। सो आप कोई भी कॉम्बिनेशन में सॉल्व करके देखिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कंसेप्ट है अबाउट मर्जिंग ऑफ डिफरेंट रेशियोज। इस पे आपने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स देखे होंगे, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करा जाता है। ठीक है, सो ज्यादा समय खराब न करते हुए मैं एक एक करके सवाल उठाता हूँ। क्या क्या चीजें हो सकती हैं जहां से ये सॉल्व होके आता है, आपको बहुत बेसिक चीजों से स्टार्ट करना चाहिए। अगर ए और बी का रेशियो 2:3 है तो इसको अपन लिख सकते हैं 2x और 3x। सिमिलरली एक और रेशियो दिया गया है जिसमें लिखा है बी और सी का वैल्यू, बी का वैल्यू है 4 और सी का वैल्यू है 3। नाउ अब मैं इसको 4x नहीं ले सकता क्योंकि डिफरेंट रेशियो में है। तो बी का वैल्यू यहाँ पे आप 4y लेंगे तो सी का वैल्यू हो जाएगा 3y। ठीक है, अब इसमें कॉमन नंबर कौन है, कॉमन नंबर है बी। अब आप कोशिश ये करेंगे कि 3 के टेबल में और 4 के टेबल में एक ऐसा कॉमन नंबर आ जाए जो कॉमन मल्टीपल का फॉर्मेशन करे, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, 3 के मल्टीपल्स में क्या क्या आ सकता है, खुद 3 भी आ सकता है। अगर आपने 3 लिया होता तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये 3 ही रहेगा और ऊपर 2 रहेगा, क्योंकि आप x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, फर्स्ट मल्टीपल लिया। पर दिक्कत ये है कि 4 के टेबल में ऐसा कभी नहीं होगा कि 3 आएगा, तो 3 नहीं चलेगा। सेकेंड मल्टीपल लेंगे 6। ठीक है, ये मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, कि आप जो करते हैं ट्रिक, जिसको आप ट्रिक बोलते हैं, तो वो आया कैसे। ठीक है, अगर आपने 6 लिया मतलब आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 के टेबल में ऐसा कभी नहीं होगा कि 6 आएगा। थर्ड मल्टीपल लेंगे तो 9, फोर्थ मल्टीपल लेंगे तो 12। अगर आपने 12 बनाया होता, लाइक आप फोर्थ मल्टीपल लेते तो ऊपर हो जाता 8। क्या 4 के टेबल में 12 आता है, यस 12 आता है। इट मीन्स कि ये थर्ड मल्टीपल बनेगा, सेकेंड रेशियो थर्ड मल्टीपल में जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9। बी कॉमन हुआ, होना भी चाहिए तभी रेशियो मर्ज हो पाएगा। सो एबीसी का रेशियो क्या है, एबीसी का रेशियो है 8:12:9। ठीक है, ये तो हो गई बातचीत कि कैसे सोचना है। बट एग्जाम में इतना भी समय इतनी छोटी सी बात पे नहीं लगाना है, तो आपने करना क्या, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ए और बी का रेशियो 3:2, बी और सी का रेशियो 4:3। तो कॉमन नंबर यहाँ पे बी है, राइट। तो 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल ले लीजिए आप तुरंत। 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल होगा 12। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी ऊपर 12 बनेगा बी की वैल्यू। और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे ये 12 बन जाएगा, और ये दोनों रेशो मर्ज हो जाएंगे। तो देखना इससे ए और सी पे क्या चेंज आएगा। ए हो जाएगा 8, 2 into 4, बी हो जाएगा 12। ठीक है, सेकेंड रेशियो में बी हो जाएगा 12 और सी हो जाएगा 9। तो रेशियो आएगा 8:12:9।
ठीक है। इसके सेकंड पोर्शन में भी ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। अब मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एरो मल्टीप्लिकेशन, ऐसा मल्टीप्लिकेशन, वैसा मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारी चीजें पता होंगी। ठीक है। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब एग्जाम के प्रेशर में आप बैठेंगे तो ऐसा बहुत बार होगा कि आपसे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एरो मल्टीप्लिकेशन गलत होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है। तो आप एक सिंपल टेक्निक सीखिए जिससे कि काम होता रहे। कोई जुगाड़ सीखने की कोशिश प्लीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना करिए, स्पेशली फॉर कैट, जैट। ठीक है। और जितने भी आपके मैनेजमेंट लेवल के एग्जाम है, और ऑल्दो अब तो बैंकिंग वगैरह में भी अच्छा लेवल आने लगा है बेटा। ठीक है। तो वहां पे भी आपको कोई जुगाड़ नहीं हो, वो भी लॉजिक पे जा रहे हैं। वो भी कैट के लेवल पे पहुंच रहे हैं, बैंक एग्जाम भी कैट के लेवल पे पहुंच रहा है धीरे धीरे। ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता है कि उनको पता भी नहीं चलता है कि कैट से ऊपर का सवाल दे दिया है। ठीक है। तो आप कंसेप्ट पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए ना। मैंने क्या बताया कि आप दो रेशियोज को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। तो अगर मैं पहले ए बी और बी सी को मर्ज कर रहे हैं, तो आइडिया क्या है? बी कॉमन है, तो यहाँ 4 है या 3 है, तो ऊपर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये नंबर कॉमन होगा। राइट। जैसे ही कॉमन हो, तो जो भी आपका आ रहा है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। ये आ जाएगा 8, 12 और 9। अब ये जो ए बी सी मर्ज हुआ है, इसको मर्ज करिए। जो रेशियो अगला है, अगला रेशियो क्या है? सी डी का रेशियो, जिसमें सी है 2, जिसमें सी है 2। और यहाँ आप नजर दौड़ाइए, जो आपने एबीसी अभी मर्ज किया है उसमें सी की वैल्यू है 9। तो 2 और 9 का कॉमन मल्टीपल, 18। तो इसको 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे इस नंबर का डबल करना पड़ेगा। तो ठीक है, डबल कर देते हैं। तो हो जाएगा 16, 24, 18। हाँ, यहाँ भी 18 हो जाएगा, तो डी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 9 टाइम्स हो जाएगा, 45। ठीक है। तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं। अदरवाइज वो जो आपने क्रॉस एरो, जो भी आप उसको बोलते हैं, जो भी सीखा है आपने, कुछ लोगों ने ये भी सीखा होगा कि ए बी सी डी को लिख लो फिर स्पेसेस छोड़ दो। डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज है। ठीक है। पर मैं इसको इसी तरह से प्रेफर करता हूँ करना। ओके। क्योंकि ये तो सिर्फ इतना सवाल तो आना नहीं है कि इसका रेशियो मर्ज करके बताओ। ओके। आगे बढ़िए। सी पोर्शन में बोला गया है, पार्ट सी, एबीसी का रेशियो बताना है। अगर 6A इज इक्वल्स टू 9B इज इक्वल्स टू 10C है। ठीक है। देखिए, अगर जीवन में कभी भी आपको मैथ्स के अंदर इस फॉर्मेशन पे कुछ मिलता है, तो हमेशा याद रखिए कि ये किसी ना किसी नंबर के इक्वल करना है। मान लेते हैं कि के इक्वल है। सो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के आ जाएगी। लाइक K/6, K/9, K/10। और क्योंकि आपको एबीसी का रेशियो लिखना है, तो एबीसी का रेशियो यहाँ से हो जाएगा के। अब यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक तो ये बात है। या फिर के की जगह एक ऐसा नंबर ले सकते हैं जो 6, 9 और 10 के टेबल में आता है, कॉमन नंबर। राइट। तो 6, 9 और 10 का कॉमन मल्टीपल बन सकता है 90। तो के की स्थान पे अगर आप 90 रख दें, तो ये हो जाएगा 90/6, 90/9, 90/10। सो दिस कम्स आउट टू बी 15, 10 और 9। सो मुद्दे की बात है कि अगर आप इसका शॉर्ट ट्रिक बनाए, तो ये 2 स्टेप में बन रहा है, लास्ट के 2 स्टेप में। अगर कभी भी आपको इस फॉर्म पे रेशियो कन्वर्जन करना है, तो आपने करना क्या है कि जो भी वेरिएबल्स हैं, लाइक यहाँ पे ए बी सी वेरिएबल है, तो इनके जो कॉफिशिएंट है 6, 9 और 10, इनका एक कॉमन मल्टीपल लेना है, और इन्हीं कॉफिशिएंट से डिवाइड भी कर देना। देखो यही हो रहा है, कॉमन मल्टीपल लिया और उन्हीं कॉफिशिएंट से डिवाइड भी कर दिया, तो रेशियो आ जाएगा। राइट। एक ये अप्रोच है। अदरवाइज कुछ लोग क्या करते हैं कि ए बी का रेशियो अलग निकालते हैं, बीसी का रेशियो अलग निकालते हैं, और जो मैंने अभी टेक्निक बताई ए बी और बीसी को मर्ज करने की, उससे सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब इतने बेसिक लेवल से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा, अरिथमेटिक की सीरीज को, तो आप देखेंगे कि ये छोटी छोटी चीजें जो रेशियो में आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके परसेंटेज के चैप्टर में, इवन एएमए के चैप्टर में, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, पीएचडी में, टाइम एंड वर्क में,
इस तरह से आपको बहुत इवेंट मतलब फ्रिक्वेंटली दिखता हुआ नजर आएगा। और कई बार तो आप ये देखेंगे कि ज्योमेट्री में भी ये छोटे छोटे कंसेप्ट काम आते हैं, ठीक है। और अलजेब्रा में तो ऑब्वियसली आ ही सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आप इन सब छोटी छोटी बातों से पीछा छोड़ा के ऐसा सोचें कि मैं बहुत टफ टफ पढ़ लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। जो टफ चीजें भी बन रही है वो छोटे छोटे कंसेप्ट से बन रही है, तो कंसेप्ट को पकड़ना शुरू करिए, ठीक है। मेरी यही मैसेज बच्चों से क्लास में भी मैं यही बोलता हूँ कि आप कंसेप्ट पे काम करें, राइट। बी पोर्शन जो है, बी पार्ट, A/B, सॉरी A/2, B/3 एंड C/4 विद सेम लॉजिक। देखो जो आपने प्रीवियस में किया है इसी वही काम यहाँ करना है। A/2, B/3 और C/4 अगर इक्वल है तो आप इसको के या कोई भी एक नया नंबर उसके इक्वल एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ से ABC के वैल्यूज क्या आएंगे, ये तो बेटा बहुत आसान है। 2K, 3B, 3K एंड 4K। तो रेशियो में डालेंगे तो के आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, कुछ भी मल्टीपल ले लीजिए, वो तो कैंसिल होना ही होना है। तो सिंपलेस्ट रेशियो होगा 2:3:4। तो यहाँ तो सिंपल है भाई कि अगर इक्वल में है और अपॉन में है तो वही नंबर सीधा सीधा आ जाता है। रटो भी बट लॉजिक के साथ, है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ। लाइक ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। ऐसा कुछ बस लिखा ही था और आपसे कहा कि ABC का रेशियो क्या होगा, और आप तुरंत खटाक से बोल दे कि 2:3:4, वहीं पे आप गलत हो गए, ठीक है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये तो ऑलरेडी रेशियो में है बेटा, है ना। ऐसा तुक्के में नहीं गाड़ी चलानी है, ठीक है। ये ऑलरेडी रेशियो में है, ये इक्वल नहीं है। पता लगा आपने पिछले वाले को देख के आंसर कर दिया। अगर ये ऑलरेडी रेशियो में है तो पहले आपको ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि ये रेशियो है क्या। अगर ये रेशियो 1:2:3 है और मैं आपसे कहता हूँ कि ABC का रेशियो क्या होगा, तो आइडिया क्या कहता है, आइडिया ये है कि आप इसको के, बिल्कुल आइडिया से चलिए, 2K और 3K। देखो इन छोटी छोटी चीजों पे पहले काम करो, फिर धीरे धीरे आपकी एक हैबिट बनेगी। आप कहीं भी एल्जेब्रा में, अब आपने देखा 23 का जो पेपर आया वो एल्जेब्रा बेस्ड था। तो ये जो छोटी छोटी चीजें आप अवॉइड कर देते हो शॉर्टकट के चक्कर में, ठीक है, ये अवॉइड करना बंद करिए, ठीक है। सो यहाँ से A/2, B/3 और C/4 की वैल्यू K, 2K और 3K आएगी। सो यहाँ से A हो जाएगा बेटा 2K, B हो जाएगा 6K और C हो जाएगा 12K, राइट। सो आप रेशियो में लिखें तो रेशियो आ जाएगा 1:3:6, 1:3:6, राइट। सो ये दिस इज रेशियो ऑफ ABC। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत कॉमन कंसेप्ट है, ये आपको अरिथमेटिक में बहुत जगहों पे दिखेगा। लिखा है कि A+B, B+C और C+A, इनका रेशियो 5, 7 और 8 दिया गया है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 5K, 7K और 8K। आपसे ABC का रेशियो पूछ रहा है, तो आप इसको अ, इस तरह से सोचिए कि ये तीन इक्वेशंस दिए गए, A+B, B+C और C+A, और आपको ABC के इंडिविजुअल वैल्यूज निकालने हैं, राइट। अब इसी में कुछ कॉम्बिनेशन आप अप्लाई कर सकते हैं कि सोचो कुछ लोग ऐसे बताते हैं मुझे कि मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, तो A+2B+C और उसमें से C A माइनस कर देता हूँ, बिल्कुल सही, उससे 2B की वैल्यू आ जाएगी और B आ जाएगा। एक ये भी आइडिया है। एक और आइडिया मैं आपको देता हूँ, आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए तो आप देखेंगे कि A 2 टाइम आएगा, B 2 टाइम आएगा, C 2 टाइम आएगा। तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ A+B+C विच इज 20K। और A+B+C क्या आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 10K। नाउ आपको फाइंड आउट करना था A, B और C। देखिएगा, अगर A+B+C 10 है जिसमें से B+C 7 है तो A होना चाहिए 3K। नाउ अब आसान हो गया, अगर A+B
5 के है जिसमें से ए 3 के है, तो बी को होना चाहिए 2 के। ठीक है, यहाँ प्लेस कर दीजिए, या यहाँ कहीं भी आपका दिल करे जहाँ पे सी नजर आ रहा है। तो सी प्लस ए 8 के है जिसमें से ए आपका 3 है, तो सी होना चाहिए 5। सो ए बी सी का रेशियो हो गया 3:2:5। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करिए। ओके, नेक्स्ट, मर्जिंग ऑफ रेशियो पे एक अगला सवाल जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, इसको कुछ लोग इक्वेशन से भी करते हैं, मैं इसको मर्जिंग ऑफ रेशियो से करता हूँ। देखिएगा क्या लिखा है। देयर आर टू सेक्शंस ए एंड बी, इफ फ्यू स्टूडेंट्स गो फ्रॉम बी टू ए। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आपको सेक्शन ए और बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता ही नहीं है, कहीं पे भी आप पूरे क्वेश्चन में देखिए कहीं नहीं लिखा है। सो लेट्स अज्यूम the number of students in class A or section A and B, like A and B itself, right? वेरिएबल लेना ही है, तो x और y लेने से अच्छा है कि मैं A और B ही assume कर लेता हूँ। If few students go from B to A, few students again another variable, एक नया वेरिएबल आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, एक नया वेरिएबल आ गया। ठीक है, तो अगर आप फ्यू स्टूडेंट पे फोकस करें तो इसको अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ दिस इज x। ठीक है, तो बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं, बी से ए की तरफ मूव करने का मतलब बी में एक्स कम हो जाएगा और ए में एक्स बढ़ जाएगा, ऐसा बोल सकता हूँ, है ना, आसान भाषा में। सो नाउ ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए एंड बी बिकम 7:1। तो इसका रेशियो ही तो दिया है बेटा, 7:1, राइट। ये जो नंबर हो जाएगा उसका रेशियो 7:1 है। ठीक बात। अगला, इफ instead same number of students go from A to B, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब x स्टूडेंट्स A से बाहर जाएंगे, क्लास B में एंटर करेंगे, तो रेशियो हो जाएगा 3:7। रेशियो हो जाएगा 3:7। ठीक बात। व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट शिफ्टेड। आपसे पूछा है कि ये जो x आपने एज्यूम करा है यही तो माना है ना कि ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो देखो मैं इसको किस तरह से कर रहा हूँ, मैं इसको मर्जिंग ऑफ रेशियो फॉर्म से करता हूँ। देखो कैसे मर्ज होगा। अभी तो कहीं नजर नहीं आ रहा कि इसमें जैसे पिछले वाले में ए कॉमन बी कॉमन था या सी कॉमन था तो आप मर्ज कर रहे थे। यहाँ आप देखिए कोई भी एक्सप्रेशन कॉमन नहीं है, बट जैसे ही अगर आप इसको ऐड करें एक्स से एक्स कैंसिल होगा, जो टोटल स्ट्रेंथ है दोनों क्लासेस की वो तो सेम रहेगी ना। मैं उसी को मर्ज कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगी 8 यूनिट्स और यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ होगी क्लास की 10 यूनिट। तो 8 और 10 का कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है, 8 और 10 का कॉमन मल्टीपल 40। इधर 5 टाइम्स करना पड़ेगा और इधर 4 टाइम्स। 5 टाइम्स 4 टाइम्स 40 80 जो भी आपका दिल करे। ठीक है ना, आप 80 लेके भी करना चाहें, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि एट उससे आंसर नहीं आएगा, देखना आंसर आएगा। मैं 40 नहीं ले रहा, चलो 80 ले लो, तो यहाँ 10 ले लो। ठीक है, यहाँ 8 ले लो, चलो ठीक है। जैसे आप करोगे तो आप देखना, आपको एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 10, ये 80 ऑब्वियसली, ये हो जाएगा 24 56 एंड 80, राइट। आपके पास कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस आ रहे हैं, अगर आप गौर से देखें, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, ये दो सेट ऑफ इक्वेशन आ रहे हैं। तो ए प्लस एक्स हो जाएगा 70। 70, क्योंकि मैं 10 टाइम्स ले रहा हूँ इस वजह से 70 लिख रहा हूँ। ठीक है, नाउ क्योंकि ये रेशियो है और ये मर्ज हो रहा है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे कंफर्म नहीं है कि 70 ही होगा, सोचो मैं यहाँ 20 ले लूँ, ये 16 हो जाएगा। तो अगर पूरा पूरा सही से लिखना है तो आप इसको 70 के ले लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और वही सेम मल्टीपल यहाँ भी आएगा, रीजन भी क्योंकि ये मर्ज हो गए हैं। ठीक है ना, ये अगर ये 80 के है बेटा तो ये भी 80 के ही होगा, विद सेम लॉजिक। ये 70 के है तो ये 24 के हो जाएगा।
ना आप फाइंड आउट करना x। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, सो 2x विल बी इक्वल टू 50 - 4 what 50 - 4 56 k, और x विल बी इक्वल टू 28 इंटू के। 28 इंटू की का मतलब कि 28 का कोई मल्टीपल आंसर होगा, राइट। 28 का मल्टीपल कहाँ लिखा हुआ है, चेक करो आंसर ऑप्शंस में। एक ही ऑप्शन है 56, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको मैंने मार्जिन ऑफ रेशियो के कॉन्सेप्ट से करा, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी कि जो छोटे से कॉन्सेप्ट हैं उनसे अच्छे सवाल भी बनाए जा सकते हैं। ये मात्र एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है आपका मर्जिंग के बाद, वो है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, आप कुछ बातें हैं जो समझ लीजिएगा मैं किस तरह से करता हूँ इसको, है ना, अपना अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। पहली चीज, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 3:2 रेशियो दिया है ए और बी में, और आपसे कहा गया कि टोटल जो सम है ए और बी का, वो सपोज 100 है, और ये बच्चा बच्चा मुझे लगता है कि आप में से हर बच्चा इस चीज का आंसर कर सकता है कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा, है ना। ये आपने स्कूल टाइम से सीखा हुआ है, कैसे करते थे, 3/5 ऑफ 100, बी होगा 2/5 ऑफ 100, राइट, आंसर आ जाएगा। ओके, और मैं इसको कैसे करता हूँ, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, साथ में रहना आप मेरे। अगर मैं सम लिख रहा हूँ तो सम का मतलब है कि ए और बी का यूनिट ऐड होना। सम का मतलब है ए और बी का यूनिट ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 5 यूनिट्स, तो सम हो गया 5, जिसकी वैल्यू है 100। मैं ऐसे बोलता हूँ 5 की वैल्यू है 100, या आप ऐसे बोलिए कि 5 को 100 बनाना है तो कौन सा मल्टीपल लेना चाहिए, 20। वही वही चीज आपको यहाँ से भी नजर आएगी, 5 की वैल्यू है 100 तो 1 यूनिट में 20, मतलब 20th मल्टीपल लेना है। जब आप 20th मल्टीपल लेंगे तो ये हो जाएगा 60, दिस विल बिकम 40। अभी तो आपको इसमें बहुत ज्यादा मजा नहीं आया होगा, ऐसा लगा होगा ये तो मैं ऐसे भी सोच सकता था, ठीक है। ये देखना जरा, 5:3 डिफरेंस। डिफरेंस मान लीजिए दिया गया है आपको 40, और आपसे कहा गया कि ए और बी की वैल्यूज क्या है। अब आप इक्वेशन बनाने से बेहतर है कि आप यूनिट्स का ही डिफरेंस ले लें, तो ए और बी का डिफरेंस आएगा 2 यूनिट्स। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 40 हो जाए, क्योंकि ओरिजिनल डिफरेंस 40 है, तो 20th मल्टीपल लेना है, या फिर आप बोलिए 2 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 यूनिट में 20, तो ये हो जाएगा 100, एंड दिस विल बिकम 60, राइट। और अगर एक नंबर दिया दूसरा पूछा है, वो तो डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। और एक और जिसमें बच्चे कुछ गलत करने के स्कोप में रहते हैं, वो भी बता देता हूँ। मान लीजिए रेशियो दिया है 3:2, और आपसे कह दिया प्रोडक्ट ऑफ ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज सपोज 150, लेट्स टेक 150, ठीक है। अभी ये मत करना कि 3 × 2 6 हो गया, 6 यूनिट की वैल्यू 150, सो 1 यूनिट में 25, तो ये 75 और 50 नहीं, 75 और 50 का प्रोडक्ट 150 नहीं होगा। तो इसमें आप बेसिक लॉजिक से जाएंगे, कैसे कि ए को ले लिया 3x, बी को ले लिया 2x, इनका प्रोडक्ट होगा 6x² विच इज 150, सो x विल बिकम 6 से कैंसिल करा 25, 5, सो 5 मतलब फिफ्थ मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 15 और 10, हाँ दिस इज राइट। इनका प्रोडक्ट 150 होगा। तो प्रोडक्ट में आप इस टेक्निक को यूज मत करना। सम में होगा क्या है कि यहाँ पे एक्स ले रहे थे, ये x² हो गया, सम में वो चेंज नहीं होता, डिफरेंस में चेंज नहीं होता, राइट। नाउ इन इन छोटी छोटी बातों का ही इस्तेमाल आप यहाँ करके देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ लिखा है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इज 62। सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि डेटा किस तरह से दिया है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि डेटा किस तरह दिया है। फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो है 3:2, और सेकंड एंड थर्ड नंबर का रेशियो 5:3, राइट। तो ये मर्जिंग होगी पहले, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें कॉमन नंबर क्या है, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, राइट। तो यहाँ यूनिट है 2, और इधर सेकंड नंबर का यूनिट है 5, 2 और 5 का कॉमन मल्टीपल होगा 10। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि अब तक आपको मेरी बातें समझ में आने लगी होंगी, तो यहाँ फिफ्थ मल्टीपल लेना है, तो 15 और 10 हो जाएगा। इधर अगर आप सेकंड मल्टीपल लेंगे तो 10 और 6 हो जाएगा, ये हो गया रेशियो।
इसका सम दे रखा है 62, तो टोटल यहाँ से आ जाएगा बेटा यूनिट में, देखिए सम मतलब यूनिट, ये यूनिट का सम, तो ये हो जाएगा आपका 15 और 6 21 और 10 31 31, 31 का सेकंड मल्टीपल 62 होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे सेकंड मल्टीपल लेंगे। आपसे कहा कि सेकंड नंबर क्या होगा, दिस विल बी 20। ठीक है, सिंपल सी बात। ठीक है, मूव करते हैं। चलिए, मर्जिंग पे एक ठीक ठाक सवाल सा है। देखिए, 5 कंपनी है, C1 C2 C3 C4 C5। ये प्रॉफिट जो बनाते हैं C1 C2 C3, इनका रेशो आपको गिवन है C1 C2 C3। ये है 9 10 और 8 के रेशो में। while profit made by C2 C4 and C5, C2 C4 and C5, तो ऑब्वियसली इसमें C2 कॉमन है। ठीक है, ये है 18 C2 C4 C5, 18 19 और 20, तो C2 कॉमन है, मतलब यहाँ 10 है, यहाँ 18 है, तो 10 और 18 का कॉमन मल्टीपल हम ले सकते हैं 90, है ना। 180 भी ले सकते हैं पर 90 लेते हैं, तो यहाँ 9 टाइम्स कर दो और यहाँ पे 5 टाइम्स कर दो। If C1 has made a profit of 19 crore more than C2, मतलब C5 और C1 में डिफरेंस, तो मुझे फोकस करना चाहिए C5 और C1 पे, तो आपको बताना है क्या, टोटल। इसका मतलब सभी पे फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल C1 C2 C3 C4 C5 का रेशियो लिखना पड़ेगा। तो ये मर्ज ऑन द बेसिस ऑफ C2 हो रहा है, तो आप लिखेंगे 81 is to 90 is to 72 is to 95 is to 50, जिसमें से C1 और C5 का डिफरेंस आपको दे रखा है, उसके ऊपर काम करते हैं। एक बार प्रोडक्ट चेक कर लेता हूँ। दिस इज 100 बेटा, ये 20 है। ओके, यहाँ पे गलत हुआ है, दिस इज नॉट 50, दिस इज 100। नाउ 100 और 81 का डिफरेंस 19, हाँ ये भी 19 लिखा है, इट मीन्स कि वन, ये सही लिखा हुआ है, फर्स्ट मल्टीपल ही लेना है, तो यही ओरिजिनल वैल्यू है। अगर ये ओरिजिनल वैल्यू है तो इसी का सम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, राइट। इसका अगर आप सम करें तो आंसर वुड बी 100 95 195 195, और 5 में अगर यहाँ से निकाल के दूँ 200, तो 285 285 72 और 81, ये हो गया ये 150 150, मोटा मोटा 400 से थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, और लास्ट डिजिट इसका होगा 532, 553, ये ऑप्शन होना चाहिए, राइट। 53, यस 8, सो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, आप ये कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कंसेप्ट आई थिंक ये क्लियर होगा।